Talk to this girl here. I'm in a recording. There's a muhurat of a film which I came to know just last minute. Talk to the girl here for the photographs and the coverage. She'll give it to you also. Okay. Her name is Archana. Archana. 1 minute. Talk to her. हेलो. हाँ जी गोपाल जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ. पिक्चर एंड क्राफ्ट से तैयारी. तो लाइक पिक्चर्स अभी लाइक जो हम रिकॉर्डिंग वगैरह इवेंट जो कर रहे हैं उसका जो भी लिंक्स होगा ना, मैं आप मुझे आईडी दे दीजिए. मैं आपको लाइक आप मुझे नंबर बताइए. आप 8983. ओके. तो मैं आपको है ना लाइक इसी नंबर पे कोऑर्डिनेट करके आपका ईमेल एड्रेस ले लेती हूँ, ताकि फिर जो भी मतलब लिंक्स होंगे ना मैं आपको इसी मतलब ये कृष्ण और कृष्ण जी, राधा कृष्ण और मुरली इसी पे बेस्ड है. क्यों कृष्ण की मुरली टाइटल है इस फिल्म का. और कृष्ण चंद जी महाराज जी इसे बना रहे हैं. और मुझे बहुत खुशी हुई है सुन करके, और आपको भी होगी, कि पहली बार द्वारका में मुरली का एक मंदिर, बांसुरी पे एक मंदिर बना हुआ है. और उसी पे बेस्ड ये फिल्म बन रही है और उसी का आज फिल्म का मुहूर्त है. अच्छा, कैसे जुड़े आप इस फिल्म के साथ और कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? जुगल किशोर जी, तिलकराज जी, इनसे मेरे बहुत 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 पुराने ताल्लुकात हैं. इनके लिए मैंने बहुत सारी फिल्मों में गाया है और भाई है हमारे. तो आज ये फिल्म कर रहे हैं. बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ इनको. तो इसका मुहूर्त के लिए लिरिक्स जो है काफ़ी रिलीजियस है, तो जब ये आपको सुनाया गया ये लिरिक्स, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इसके लिए? बहुत अच्छा लगा मुझे. बहुत ही उन्होंने हमेशा ही बहुत मेलोडियस कॉम्पोजिशंस लिरिक्स ऐसे अपने आप में. और गाना भी हाँ, मैंने रिकॉर्ड किया है. मैं चाहूँगी कि आप अगर लाइव जी लाइव नहीं, वो भी सुने, क्योंकि इतना सुंदर म्यूजिक है उसका. तो मैं चाहूँगी कि उसी के साथ खास आप लोगों के लिए उसे रिकॉर्ड किया है. जी बताइए, आज लॉन्च है, मुहूर्त हो रहा है, अगर जी गा रहे हैं गाना, आज स्पिरिचुअल स्टार्ट है, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली फिल्म के बारे में कहूँगा कि कृष्ण की मुरली, ये कृष्ण की मुरली के बारे में स्टोरी है. हमने अभी तक बहुत सारे मैथोलॉजिकल मूवीज़ देखे हैं, लेकिन मुरली के ऊपर अभी तक कुछ ऐसा वर्किंग हुआ नहीं है. सेकेंडरी, इसे मैं टिपिकल मैथोलॉजिकल मूवी नहीं बनाऊँगा कि 5000 ईयर्स पहले का जो कृष्ण का मुरली है गोकुल में, देन वृंदावन में जो जो चीज़ें थी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं. साइमल्टेनियसली अभी के 2000 के जो टाइम पे जो जो चीज़ें हो रही है, जैसे हम लोग एक मैसेज डाल रहे हैं, जैसे गो हत्या है, देन स्त्री के बारे में, जैसे हम लोग बोलेंगे गो हत्या के बारे में जो हम लोग बताएंगे, देन स्त्री के बारे में जो महाभारत में बताया था, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले होंगी. तो एक मैसेज है और बहुत अच्छा हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं. खास करके इसका कंटेंट मैं बोलूँगा ये कृष्ण की मुरली है. और मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जगत गुरु सूर्याचार्य जी, कृष्ण देवानंद जी गिरी महाराज, इनके आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें अपडेटेड हो रही है. और विश्व का पहला मुरली मंदिर जो द्वारका में है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये पूरी कंटेंट आगे कंटिन्यू हो रही है. क्या खास है, आपने जैसे कहा मुरली पर फिल्म बन रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं कृष्ण और राधा की हमेशा बात हुई, मुरली की कभी बात नहीं हुई, तो क्या ये रीजन था फिल्म का स्क्रिप्ट चूज करने में? डेफिनेटली हम इस पूरे मूवी को मुरली के थ्रू से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं. मुरली के द्वारा हम सारी चीजें बताए. जैसे हम बताए कि रामायण में और महाभारत में कृष्ण के साथ एक ही चीज थी जो थी मुरली. तो हम लोग मुरली के थ्रू ये सारी मुरली एक स्टोरी बता रही है, पूरे रामायण बता रही है, महाभारत बता रही है, कृष्ण के बारे में बता रही है. और वही चीज हम अभी के 2000 ईयर में गुरुजी जो हमारे कृष्ण के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, तो उनके द्वारा मुरली की सारी चीजें हम प्रेजेंट कर रहे हैं. कमर्शियल प्रोजेक्ट रहेगा, मॉडर्न? यस, डेफिनेटली कमर्शियल प्रोजेक्ट. मैं इसको टिपिकल मैथोलॉजिकल नहीं बोल सकता, मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट ही है. इसको हम लोग कृष्ण को भी जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्ण राधा को, जो वेस्टर्न इंडो तरीके से होगा. और यहाँ तक कि आज तक सब लोग सलमान, आमिर खान जैसे बनना चाहते हो, डेफिनेटली इस मूवी के बाद लोग कृष्ण जैसा जरूर बनना चाहेंगे, जो लुक वाइज होगा, एटीट्यूड वाइज होगा
और उनके कैरेक्टर को इंडिविजुअली हम लोग उस तरीके से हाईलाइट करना चाहते हैं। स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज की है इस मूवी की स्टारकास्ट है, स्टारकास्ट न्यू स्टारकास्ट ही है, जो कि क्योंकि हम लोग कृष्ण को बार बार उसी कृष्ण को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने कृष्ण के लिए एक न्यू स्टारकास्ट हाईलाइट की हुई है, हनी लांबा करके जो एक्टर हैं। और फीमेल में इस मूवी में 2 पार्ट में है, जैसे फर्स्ट हाफ में सिर्फ राधा है और सेकेंड हाफ में द्रौपदी है। तो बोल सकती फर्स्ट हाफ में रामायण दिखेगा, सेकेंड हाफ में महाभारत दिखेगा। जिस तरह की हम गाने की बात करें तो गाने काफी मधुर जी, अनुराधा जी की काफी बहुत मेलोडियस वॉइस है जी। तो इस फिल्म के लिए अनुराधा जी को क्यों अप्रोच किया उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ वर्क कर रहा हूँ और मेरे फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ मिला हुआ आज और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली एक स्टार है और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अनुराधा जी के अलावा और मेरे हिसाब से कोई फर्स्ट मेरा चॉइस नहीं था। तो मैंने जब म्यूजिक डायरेक्टर जो हमारे थे जुगल किशोर तिलकराज जी, मैंने उनसे पर्सनली भी बोला था कि हमें अनुराधा जी चाहिए, तो आप प्लीज़ हो सके तो उन्हें अवेलेबल करवा लीजिए। थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट ऑनर। जी अनुराग जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल लगता है आपको कहीं ना कहीं जो फिल्मों में जो गाने हैं ज़्यादा कमर्शलाइज हो गए हैं, जैसे आज हम ये देख रहे हैं वापस से आपका जो स्पिरिचुअल या डिवोशनल साइड है, आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट टुडेज म्यूजिक इन द फिल्म्स? Well, I've always maintained that music is always been a window to the social scenario. तो उस वक्त का जो मौजूदी हालात होते हैं उसी को पोर्ट्रे करते हैं म्यूजिक के जरिए। सो इट्स बेसिकली आई वुड नॉट से कि अच्छा बुरा की बात नहीं है, इट्स जस्ट द वे दैट द यूथ टुडे वुड लाइक टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दैट इज मोर लाइक इट। और फिर थोड़ा ये है, थोड़े पेपी है एंड पीपल लाइक टू हियर म्यूजिक, नॉट कि और 100 साल के लिए, बट दे जस्ट वांट कि उस वक्त के लिए थोड़ा पेपी हो जाए और फुट टैपिंग हो जाए। तो उस टाइप के भी गाने बन रहे हैं और मेलोडियस भी हो रहे हैं। सो इट्स रियली मोर यूथ ओरिएंटेड एंड मोर म्यूजिक ओरिएंटेड। मैं म्यूजिक डायरेक्टर से जानना चाहूँगी, फिल्म का लॉन्च है, मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी समय के बाद में हम लोग वापस है जो इकट्ठा हुए हैं और काम कर रहे हैं साथ में। हमने बहुत काम किया पहले, लेकिन बीच में थोड़ा गैप हो गया था। तो ये कृष्ण जी की मेहरबानी हमारे ऊपर कि ये हमारे को चांस मिला है। और हम तो म्यूज़िक में मेलोडी बिलीव करते हैं और मेलोडी ही जान है हिंदुस्तान की। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जितना मेलोडियस म्यूज़िक दे सकते हैं वो देंगे और पब्लिक अपने आप लाइक करेगी। लाइक कराने वाला चाहिए, दूसरों का कॉपी करके म्यूज़िक देना ये सिस्टम गलत है। आपकी फिल्में बहुत हमेशा सब गाने मेलोडी के लिए जाने गए हैं जी। तो पुरानी फिल्मों से आपका कौन सा एक फेवरेट गाना रहा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरी फिल्म भीगी पलकें, जिसमें मैंने गाना कंपोज किया था, लता जी रफ़ी साहब ने गाया था। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। आप क्या कहना चाहेंगे, म्यूजिक का ट्रेंड, आप इतने समय से इंडस्ट्री में सीनियर है काफी, म्यूजिक का ट्रेंड जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर ही चेंज कर सकता है और जिसको म्यूजिक आता है वही कर सकता है चेंज। नए नए म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं जिनको अपना खुद का कंपोजिशन छोड़ के साहब मालूम नहीं है कहाँ है क्या, 2-4 गाने बाथरूम में गा लिए तो म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं। तो आदमी को सीखना चाहिए संगीत। हमने इसके अंदर 50 साल गुजारे हैं और वो 50 साल का एक्सपीरियंस हम कह रहे हैं किसी को, तो इसमें कोई बुरा बनने की जरूरत नहीं है। हमने भी है जो क्या चेक जिंदगानी का कैश कर लीजिए, जब तक जवानी है ऐश कर लीजिए, ये गाना कंपोज किया था, लेकिन कोई वेस्टर्न म्यूजिक में से चुरा के नहीं लिया था। गाने के बोल थे, उस हिसाब से हमने उसको पैपी सॉन्ग बना दिया। इस फिल्म में अब क्या खास बात रहेगी म्यूजिक की? मुरली को कितनी अहमियत दी जाएगी गानों में, या किस तरीके से, क्या इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स है? हमारे देखो गुरुजी प्यारेलाल जी ने एक मुरली के ऊपर हीरो पिक्चर के अंदर एक बनाया था थीम, दारा री रा री रा 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 दारा रा रा। इसी तरह से हम भी मुरली को इम्पोर्टेंस दे के
और कोशिश करेंगे उनके नक्शे कदम पर चलने की। मैंने आपसे एक सवाल जो मेरा अहम सवाल है कि मुरली की कितनी ज़्यादा है? मुरली तो मेन है, गाना ही पिक्चर का नाम ही है कृष्ण की मुरली, तो मुरली तो सबसे मेन है। और जब मंदिर मुरली का बन गया है तो हम क्यों ना मुरली को जहाँ से ज़्यादा उसको आगे लेके आए। और ये कृष्ण जी का साज है और ये तो आगे आना ही चाहिए। लाइक हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हर एक एक्टर पे सूट नहीं होते, तो वो उसके लिए मुझे छाटा गया। दैट्स लाइक अ बिग थिंग फॉर मी। But what do you have to say playing a character? How excited are you and what See, what nowadays, is the special preparation you are doing for it? nowadays भगवान की मूवीज बहुत कम बनती हैं एंड उस कैरेक्टर में अपने आप को मोल्ड करना, वैसा डांस, वैसे अब बॉडी लैंग्वेज, टोटली एक्सप्रेशंस वैसे, you have to feel that time and then go back in this time and do that time now this time, so it's really exciting to me. What do you have to say about playing Krishna? What is the kind of preparation? Because that's a role of responsibility also. Like today we see mythological characters have become like living legends. Yeah, I'm very happy about it. So, and the preparation you're asking, I've been going to this Iskorn temple every day in the morning to get into the field. And like you've said, so they're becoming a like big hype, the mythological characters. So I'm a bit scared. Like but I'm trying my level best to do it at the best. पर आप कितना अपने आप को इस रोल में ढालने के लिए वर्क कर रहे हैं? जैसे आपने कहा टेम्पल जा रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जो माइंड में रख रहे हैं, या शैलेश ने आपको क्या डायरेक्टर है जो आपको ब्रीफिंग दी है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू? एंड It's like उन्होंने ये बोला कि you have to read whatever he's saying is. I'm reading Bhagavad Gita also for that, and I've been following everything whatever he has done on internet and everywhere. These are my preparations. शैलेश, आप क्या कहेंगे? आपके सामने राधा कृष्णा है, तो हम ऑडियंस कितना राधा कृष्णा पे इनको एक्चुअली ये दोनों टोटली कमर्शियल मूवीज से बहुत बिलोंग करते हैं, मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट इन्होंने कंटिन्यूटी में किए हुए हैं, तो इनको वहाँ से उठा के मैथोलॉजिकल में लाना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए थोड़ा चैलेंज था। सेकेंडरी ये इस कंटेंट को इनको समझाना, तो मैंने इनसे कहा था कि आप काम करिए कि मैं आपको बोलूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको जीना पड़ेगा। तो मैंने जैसे हनी को मैंने अर्ली मॉर्निंग बोला कि भाई तू हरे राम हरे कृष्णा मंदिर जा, वहाँ का माहौल तू जी, तब तुझे पता चलेगा कि कैरेक्टर एक्चुअली क्या है। सेम थिंग फॉर राधा, उन्हें कैरेक्टर जीने के लिए कहा है ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करें वहाँ पर। शैलेश, आपने कहा सदगुरु जो द्वारका से है वो खुद इस फिल्म में उनकी ब्लेसिंग्स है, वो भी आ भी रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे उन्होंने कितना आपको फीडबैक या कितना मुरली के बारे में बताया जो आपने स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किया? अब उसका मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि महाराज जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, जो एक्चुअली मुरली महाराज जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं जगत गुरु सूर्याचार्य जी के साथ जी। तो उनका कितना इनपुट रहा कंटेंट में या स्क्रिप्ट में? उनका बहुत एक्चुअली मैं कहूँगा कि मुरली के बारे में और या फिर उसके पूरे कंटेंट के बारे में स्टोरी कंप्लीट उनसे मुझे बहुत डिटेल मिली स्टोरी के लिए, और स्टोरी कंसेप्ट उनके दिमाग से उनके थ्रू मुझे प्रेजेंट हुआ। देन मैंने जब इस प्रोजेक्ट पे स्क्रिप्टिंग पे वर्क करना शुरू किया तब सारी डिटेल जब सामने आई तब पता चला अरे यार ऐसे कंटेंट पे मूवी बननी चाहिए। ये जो अभी तक हम बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल कैरेक्टर पे मूवी बनाते हैं, बट जो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो उसके उनके असेट्स है उसके ऊपर कोई मूवीज बनाते नहीं है। हम मुरली के थ्रू ज़्यादा करके लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इस मूवी में। मैं राधा कृष्णा जो मैं भी एड्रेस कर रही हूँ आपसे जानना चाहूँगी कि कितना आप बीइंग जनरेशन ऑफ टुडे आप कितना बिलीव करते हैं राधा कृष्णा एग्जिस्टेंस पे और उनके बिलीव्स पे, और पर्सनली आपका क्या फीडबैक है उस पर? मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ गॉड में, और आई टोटली बिलीव वॉट एवर इज हैपनिंग हैज़ बीन रिटन एंड ही इज़ द वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग, सो आई टोटली बिलीव इन इट। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे केस में आई एम लिटिल रिलीजियस एंड हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, एंड लाइकवाइज मैं सारे गॉड्स को मानती हूँ। बचपन से आई पेंट अ लॉट कोइंसिडेंसेस, मैंने कृष्ण जी की बहुत पेंटिंग्स बनाई है, 3 पेंटिंग्स मैं बना चुकी हूँ उनकी, और एक कृष्णा और राधा की है जो मेरे घर पे भी है। एंड ये रोल आसान नहीं है, इसके लिए बहुत स्टडी है। एज इन जब मैं लोकेशन पे जाऊंगी वो गारमेंट्स पहनूंगी, वैसा अपना एक ऑरा होता है व्हेन यू लाइक एन एक्टर प्रिपेयर योरसेल्फ, तो उस कैरेक्टर को लिव करना विल बी लाइक
something different from जो me. एग्जिस्टिंग राधा कृष्णा जो हमने देखे हैं इतने माइथोलॉजिकल रामायण महाभारत में, उसमें हम कौन से कैरेक्टर को या जो भी जिन्होंने अभी तक प्ले किया, किससे आप इंस्पायर्ड हैं या रोल मॉडल उसको समझते हैं कि हम यहाँ से इंस्पिरेशन लेके अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे रखेंगे? वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट हम ये कोशिश करेंगे, हम जैसा हनी प्रेजेंट करेगा, आई लाइक टू डू सो. आई नॉट लाइक टू फॉलो एनीवन, सो बिकॉज अगर मैं फॉलो करूंगा सो देयर विल बी नथिंग न्यू इन इट. सो मैं अपनी तरह से आई वांट टू प्रेजेंट इट. What about you? See, I really like Sita and the original Ramayana thing, but I want to be. Deepika Sehgal. I don't know her Yeah, name. right. Okay. She's overall very pretty and she suits the role, but I don't take an inspiration because that's Sita and this is Radha. So I just want to look really good on screen, like the feel of Radha. If I can bring it out on my own, there's nothing like that. शैलेश, इनके आउटफिट्स के बारे में बात करें तो राधा कृष्णा किस रूप में हमें नजर आएंगे? राधा कृष्णा में उसी रूप में नजर आएंगे जो हमें अभी तक दिखते आ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं इंडो वेस्टर्न टच दे रहा हूँ. और जैसे इन्होंने बताया कि हम अपने आप तरीके से कृष्णा और राधा को प्रेजेंट करें, तो मैं जरूर कहूँगा कि ये कृष्णा और राधा आगे ट्रेंड बनेगा, इतना कंफर्म है. थैंक यू. चलिए बाइट के लिए आए हैं जो कृष्ण की मुरली के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबको पहला जय श्री कृष्ण बोल देता हूँ. आज के कलयुग में भगवान कृष्ण जी की महिमा सभी ने देखी है, और उस कृष्ण जी को यदि अगर उनके हाथ में मुरली न हो तो उनको कोई कृष्ण नहीं कहेगा. जैसे राम के पास बाण न हो तो राम नहीं कहेगा, वैसे कृष्ण जो है पूरे विश्व में कृष्ण की ख्याति है, और सभी लोग कृष्ण जी को पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय मानते हैं. हम भी भगवान कृष्ण जी को मानते हैं, और इस कृष्ण जी की मुरली का विश्व में कहीं भी मंदिर नहीं है. वो द्वारिका में हमने विश्व का पहला मुरली मंदिर बनाया है. ये प्रेरणा हमारे गुरु हिमगिरी महाराज जी इनसे मिली है, और इस मुरली के अंदर भगवान कृष्ण जी का हमने स्वरूप देखा है, इसलिए ये द्वारिका में बना है विश्व का पहला मुरली मंदिर. ये मुरली जो है कृष्ण के स्वरूप है, और पूरे विश्व को हम उसे एक संदेशा देना चाहते हैं कि ये कृष्ण की मुरली है. जो कृष्ण गायों का पालन करता है, स्त्रियों का हरण होने से बचाने की कोशिश करता है, ऐसा संदेश देने वाला कृष्ण का एक बहुत प्यारा मधुर मुरली का एक पिक्चर होने जा रहा है, और इसका मेरे हाथ से एक कार्य हो रहा है उद्घाटन का. ये मैं सौभाग्य मान रहा हूँ. आप सब लोग इस कार्य को पूरे विश्व को जागृत करिए कि ये कृष्ण की मुरली है. महाराज जी, पूछना चाहेंगे आपसे कि हमने सुना है कि जो मुरली है अपना रूप भी बदलती है, कई बार पूजा अर्चना भी होती है जिसे हमने आज तक देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी हम उस स्थल में पहुंचते हैं वो पूजा पहले ही सुबह के वक्त हो चुकी होती है. जी, ये मुरली जो है मैंने उनका स्वरूप आप अभी मेरे पास साथ में लेके आया है, आप सबको दर्शन कराऊंगा. ये मुरली के अंदर कई लोगों ने अलग अलग स्वरूप में अलग अलग दर्शन देखा है. इसका अर्थ यह होता है कि इस मुरली के अंदर भगवान कृष्ण जी है, और मैं यही लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये कृष्ण की बांस की मुरली है, पर ये स्वयं स्वरूप कृष्ण है. ना ही कृष्ण इससे अधूरा है, ना ही वो कृष्ण से अधूरी है. कृष्ण ये मुरली है, और मुरली ये कृष्ण है. यही इसका शीर्षक है, ये कृष्ण की मुरली है. मुझे आप क्या कहना चाहेंगे, इतने साल लगे मुरली के बारे में लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, और आपने आज आप ब्लेस कर रहे हैं फिल्म को, फिल्म के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे, इतना समय क्यों लगे? ऐसा है, सब लोग कृष्ण 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 कहते गए,
और कृष्ण को कहने के बाद कृष्ण की ख्याति तो जल्दी से बढ़ गई, पर जिस कृष्ण के मुरली का जो मधुर स्वरूप, मधुर स्वर आज सब जगह सब पिक्चरों में सब लोग सुनते हैं, लेकिन वो मुरली क्या है और ये मुरली का क्या स्वर का अर्थ है, ये किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं समझा। और वो इस पिक्चर के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि ये कृष्ण की मुरली है। ओके, आपके मतलब महाराज जी कब आपको लगा कि हमें मुरली पर ही ध्यान देना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में ये कब आया कि सब लोगों का ध्यान मुरली पर नहीं जा रहा, और मुरली को ही क्यों चुना आपने? 1986 में मेरे गुरु महाराज हिमगिरी महाराज जी ने 450 वर्ष पुरानी मुरली को अपने पास रखा था। वो मुरली 77 में उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने कहा था ये द्वारिका में सन 2000 साल में विश्व का पहला मुरली मंदिर बनेगा और 2015 में हिंदू राष्ट्र का नेता यहाँ पर आरूढ़ होगा, प्रधानमंत्री के तौर पे होगा, और तब इस मुरली का एक पिक्चर होगा जो पूरे विश्व को संदेश देगा। और मैं आशा करता हूँ आपके द्वारा कि भारत के प्रधानमंत्री इसका रिलीज जब होगा तो उनके कल शुभ हाथ से होगा, ऐसा मैं उनसे भी आपके द्वारा आह्वान भी करता हूँ, बुलावा भी करता हूँ, निमंत्रण आज ही उनको देता हूँ। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि आप और किन किन को आमंत्रित करना चाहते हैं और किस समुदाय और धर्म के लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो ये फिल्म को आकर देखें? ये जो मुरली है ये सभी धर्मों की है, क्योंकि कृष्ण जो है उन्होंने कहा है वसुदेव वसुदम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूरे जगत के अगर गुरु कृष्ण है तो ये मुरली सबकी है और ये सभी धर्मों की है। आपके जानकारी के लिए बोलता हूं, हर श्रावण की अष्टमी में, जन्माष्टमी के रोज द्वारिका में जहां पर आज मुरली का मंदिर है उसमें सभी धर्मियों को लिटरली जाके आप स्पर्श कर सकते हैं। ऐसा हमने प्राविधान बनाया है कि सभी धर्मों के लोग, आज भी मैं बोलता हूं आपको, हर जन्माष्टमी पर द्वारिका के ही नहीं तो सभी भारतवर्ष से लोग आते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग वहां दर्शन करने आते हैं। ये इस मुरली का सबसे बड़ा बल है। ओके महाराज जी, जैसे कहीं ना कहीं स्टोरी आपसे बहुत जुड़ी हुई है, तो क्या हम भी आपको फिल्म में कहीं देखेंगे या कोई अपीयरेंस होगा, कुछ है? इसके बारे में बता चाहूँगा कि इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, तो सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं हो जाएगी। अच्छा, राधा कृष्ण के किरदार में दिखाई देने वाले हनी और दिलदाता, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मुझे विश्वास है ये कृष्ण है और ये राधा है, और ये दोनों किरदार जो है भगवान कृष्ण, मुरली भगवान उनसे करके बहुत अच्छी तरह से लेगा, जिसमें लगेगा नहीं आपको कि ये कृष्ण नहीं है या ये राधा नहीं है, ये कृष्ण ही आपको दिखाई देंगे, इतना मेरा विश्वास है। मुरली को प्रॉपर तरीके से हम लोग पहले उसको रख देते, फिर आप आराम से करेंगे। ओके, पूरी प्लेट है। बाहर कितनी बार करोगे? प्लीज जरा क्राउड कम रखिए भाई, फोटो आ जाएगा। कौन धक्का मार रहा है? अब इनको ऊपर चढ़ा देता हूँ। ये हमारे हेड है और इस दीदी की प्रेरणा से ये हो रहा है।
या प्लीज हाँ उस तरह से उधर हाँ एक एक बच्चे तो गुरु जी कैमरा आ रहा एक मिनट सर थैंक यू हो गया